नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आज हम आपको दिखा रहे हैं मतदान का अगला दिन। हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा। कैमरे के बिना जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि या तो उनका वजन कम हो गया है या उन्होंने कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया है। तो अभी अभी बताना उन्होंने शुरू किया कि आज उनके हाथ, चूंकि मतदान के लगातार क्रम चला है वो कैंपेनिंग का, तो घर की कुछ अस्त व्यस्तता होगी, तो अपने बेटे का उन्होंने ये अपर डाल रखा था। तो मैंने सोचा था कि शायद वजन कम हुआ होगा, चले हैं फिरे हैं, दिन रात मेहनत हुई है, तो वो भी हुआ होगा, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इन्होंने ये कुछ अपना जो लोअर है, अपर है, ये बेटे का पहन लिया है। तो इस तरीके से आज इनका दिन, लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, और वही घोड़ा भाग भी जारी है, शुभकामनाओं का दौर भी जारी है। अग्रिम शुभकामनाएं हैं, 10 मार्च को दिन होगा परिणाम का, तब तक के लिए इंतजार तो सभी को करना है। फिर भी पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ा दिन आपके लिए गुजरा है, 2017 के बाद अब 2022, 10 फरवरी गुजरी, अनुमान लग रहा है। पहले तो ये बताइए कि रहा कैसा पूरा दौर कैंपेनिंग की, लोगों के बीच में गए, कल मतदान हो गया, क्या अनुभव मिला? ये देखिए, 17 से लगातार जो यात्रा हमारी रही विकास की, और 10 फरवरी के मतदान तक, 11 फरवरी 2017 के मतदान से यात्रा शुरू हुई थी। 19 मार्च को ओथ हमने ली थी। उसके बाद फिर टास्क मिला था कि अंधेरा प्रदेश है, इसको उजाले में तब्दील करना है। मेरा भी खुद का भी अनुभव था, मथुरा में गलियों में अंधेरा था, शहर के अंदर झूलते हुए तार थे, मकड़ जाल था तारों का, उबड़ खाबड़ गलियां थीं, गंदगी थी, गड्ढेदार सड़कें थीं, बहुत बुरी स्थिति थी। तो मन में था कि भाई ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और इसको दिव्यता और भव्यता देनी है। उसी समय तय था मन में, मौका मिला, और 19 के बाद हमारी ये यात्रा रही। अब ये नरेंद्र भाई मोदी जी की भाजपा है। यहाँ जब आप ओथ लेते हैं तो उसी समय आपको टास्क भी मिल जाता है और वो फिर उस काम में आप जुट जाते हैं। तो पहला टास्क था कि प्रदेश को अंधेरे से मुक्त करना है, बिजली को व्यवस्थित करना है। रोस्टर तय किया, 18 घंटे का गांव में, 20 घंटे का तहसील में, 24 घंटे का जिला मुख्यालय पर। बहुत कठिन था। व्यवस्था पूरी तरह से आईसीयू में थी बिजली विभाग की, उसको दुरुस्त किया, और धीरे धीरे फिर ये स्टार्ट हुआ। फिर नगर निगम बनाया, ब्रज विकास बोर्ड का यहाँ गठन हुआ, और उसके बाद फिर ब्रज को दिव्यता और भव्यता देने का क्रम शुरू हुआ। अल्टीमेटली काम तो नीचे बोलता ही है, और जब मैं गया लोगों के बीच में तो खूब बहुत स्नेह, बहुत प्यार मेरा सबका। काम बोलता है, ये आपने कहा, और ये कई जगह बहुत अच्छा पंच लाइन भी है, लेकिन विरोध भी बोलता है। इसको दूसरे तरीके से भी मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के दौरान कुछ ऐसे दौर आए जहाँ पर जाकर के हम भी आपसे सवाल करते थे, या निजी तौर पर भी हम कभी बात करते थे, आप कभी लखनऊ बैठ के भी फीडबैक लेते थे, तो हम ये कहते थे कि ठीक है, एक पैरेलली आप अपने काम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट भी काम को लेकर आगे बढ़ रही है, दिल्ली से लेकर लखनऊ की सरकार भी काम को लेकर आगे बढ़ रही है। फिर हम कहते थे कि आज हमने आपका वहाँ विरोध देखा है। हम ये पूछते भी थे कि क्या आपको भी वो विरोध महसूस हो रहा है। तो उन सवालों को या उस चर्चा को आप हल्के से लेते थे, फिर अगली बात काम की शुरू हो जाती थी, तो विरोध नज़र आता था। देखिए, लोकतंत्र है यहाँ, तो अगर आप सरकार में हैं तो ये स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई अपनी बात कहेगा ही। अब कहीं सड़क बन गई है लेकिन सर्विस लाइन नहीं बनी है, सर्विस लाइन भी बन गई है लेकिन वहाँ नाली नहीं बनी है, नाली भी बन गई है लेकिन जल निकासी नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपका हमारी जिम्मेदारी बनती है। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विरोध, और क्या कोई एक ऑरा बना आपके इर्द गिर्द एक विरोध का, वो भी आपने फेस किया? अब जब आप इस बार कैंपेन कर रहे थे, फैब्रिकेटेड ही सही, भले ही आप उसे फैब्रिकेटेड करार दें, क्या लग रहा था कि उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी? देखिए, आप सामाजिक जीवन में जब आप होते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जब आपका काम अच्छा है और आप कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ये जो कोई चीज़ें फ्लोट की जाती हैं तो फिर वो चाहे वो झूठ है, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी है, हम लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है तब से आज तक हमेशा हमको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया गया है। जब लोकसभा में हमारे 2 सांसद थे तभी भी हमको अपमानित किया जाता था कि ये दो इनके दो। तो इस तरह का एक हम लोग यूज्ड टू हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमको परेशानी नहीं होती है। भाई ठीक है, क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जेन्युइन कोई चीज़ है तो उसको तुरंत संज्ञानित हम लोग लेते हैं और उसको एड्रेस भी करने का प्रयास करते हैं। हमारा इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो अपने आप इस तरह से धारा में बह गया है कि हम चुनाव परिणाम की बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा आप जिस स्तर पर जवाब दे रहे हैं,
पहले चुनाव परिणाम की तो बात करिए, उसका भी तो कोई दावा करिए, कैसा होगा आपका चुनाव परिणाम? चुनाव परिणाम अच्छा होगा। हम लोगों ने काम किया है और जनता का जिस तरह से स्नेह मिला है हमको, विपक्षी तो बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, आपके यहाँ से बागी होकर के गए बसपा प्रत्याशी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का तो ये कहना है कि आपके अवेलेबिलिटी, इजी अप्रोच, उन्होंने अपने संग कुछ टैगलाइन बनाई कि मैं बहुत आसानी से, मेरी अप्रोच है, मैं सबकी सुन लेता हूँ, मैं जीत रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी दावा करता है जीत का, तो लोकतंत्र है, इसमें तो कहीं कोई आप किसी पर प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते, लेकिन ईवीएम खुलेगा तो सबके सामने परिणाम आएंगे। क्या मेन फैक्टर्स हैं? अगर आप जीत का अपना जो दावा कर रहे हैं, 10 मार्च का सबको इंतजार है, क्या फैक्टर बन रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं? देखिए, जनता ने विकास को नज़दीक से देखा है, जनता को भरोसा है। 2017 में जनता ने भरोसा, विश्वास व्यक्त किया था और अब भरोसा और विश्वास उनका और मजबूत हुआ है। तो ये काम हमने किया है, परिणाम हमारे काम के अनुसार, जैसे मैं स्नेह मिला, प्यार मिला, तो मैं आश्वस्त हूँ अपने परिणाम को लेकर। मेरे कार्यकर्ता सब आश्वस्त हैं, मेरी पूरी टीम बहुत आश्वस्त है। बिजली की एफआईआर आपके विश्वास को नहीं तोड़ पाई, जो आप पर विश्वास है, प्यार है? बिजली की एफआईआर, बढ़े हुए बिजली के दर, आपका ये कहना कि भाई मोबाइल जब एक दिन आपका, जिस दिन रिचार्ज की सीमा समाप्त हो जाती है, बंद होता है, तो उसे भी तो आप रिचार्ज कराते हो, तो बिल भी दे लो, बिजली से ही तो मोबाइल चार्ज होता है। ये सब आपका कहना, जितनी नाराज़गी, वो सब आप पर जो विश्वास या प्यार था उस पर असर नहीं पड़ा? देखिए, मैं कैंपेन में था तो एक अम्मा मुझे कहने लगी कि भैया लाला, बिजली तो बहुत आ रही है पर तैने बिजली महंगी कर दी है। तो मैंने अम्मा से कही, मैंने बिजली के पैसा ना बढ़ाए, मैंने बिजली के घंटा बढ़ाए। तो अम्मा को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हैं भैया। मैंने कहा अम्मा, पहले कितनी बिजली आती थी? कि पहले तो भैया 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ही हम थी। तो मैंने अब कितने आ रही है? तो अब तो जाए ना है। तो मैंने कहा अब तो निर्भरता बिजली पे तुम्हारी बढ़ गई होगी आपकी। कि हाँ, बिजली बढ़ गई है खूब। तो मैंने कहा पहले क्या था, पंखा वंखा थे, अब एसी वेसी? हाँ, एसी लग गया हमारे लाला, ब्याह भयो, ब्याह में एसी मिलो। और मैंने कहा अब तो बोरिंग करा लियो होगा तुमने, समरू लगा रखे होगे? हाँ, समरू है, समरू खूब चले। तो अम्मा कन्विंस थी। अम्मा को जब हमने बताया कि हमने पैसा ना बढ़ाए, हमने घंटा बढ़ाए, तो अम्मा को अच्छा लगा। तो मैंने अम्मा को पूछा कि बिजली तो ज़रूरत है अम्मा? कि हाँ, बिजली तो ज़रूरत है। तो अब जब आप चर्चा करते हैं, चलते हैं, बताते हैं लोगों को, तो लोगों के ध्यान में आता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आज तो अपने कार्यकर्ताओं का, सबका, जनता जनार्दन का सबका धन्यवाद के लिए आज मैं यहाँ हूँ। हमारे अलग अलग पार्षद क्षेत्रों से, अलग अलग सेक्टरों से मेरे कार्यकर्ता सब आ रहे हैं, तो सबको, कुछ लोगों को मैं फ़ोन पे धन्यवाद दे रहा हूँ, कुछ लोगों को व्यक्तिगत यहाँ मिलने आ रहे हैं, सबको धन्यवाद कर रहा हूँ। तो आज तो केवल धन्यवाद का दिन है। सब लोगों ने बहुत अधिक परिश्रम किया है और मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का चरण वंदन करता हूँ, जिन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया है, अपने काम किया है, घर घर गए हैं। मेरे साथ भी खूब लोग डोर टू डोर कैंपेन लोगों ने किया है। तो लोगों का उत्साह बहुत था और बहुत प्यार इसने मुझे मिला है, इसलिए मैं सबको खूब हृदय की गहराई से सबका धन्यवाद भी दे रहा हूँ। और आगे के लिए सब चीज़ें ठीक हों, ऐसा भी हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। अपनी सीट का तो दावा आपका आया, 4 सीट और होती हैं इस जनपद में, उन पर क्या परिणाम? पाँचों सीटों पर हम कमल खिल रहा है हमारा, जनता हमारे साथ है। पिछली बार 4-1 था परिणाम, अब की बार आप 5-0 कहते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, मेरा अपना हमारा कुछ थोड़ा बहुत जो लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे हम दावा कर सकते हैं कि 5 सीटों पर कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जो काम अधूरे हैं उनका पूरा करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, विश्वास है मेरा। लेकिन उसके बाद भी 10 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे और अच्छी बातें करेंगे। चलिए, एक बार फिर से हमारी सभी को तटस्थ शुभकामनाएं हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।